देवासुर संग्राम में देव सेनापति कार्तिकेय तथा तारकासुर का भीषण युद्ध। श्री महादेव जी कहते हैं, तुरही के निनाद, भेरी तथा नगाड़ों की ध्वनियों, दोनों ओर की सेनाओं के चतुर्दिक सिंह नादों और रथ की धुरी के भयंकर घोष से पृथ्वी तथा आकाश का अंतराल व्याप्त हो गया और पृथ्वी भी कांपने लगी। इसके बाद युद्ध आरंभ हो गया। इसी बीच ब्रह्मा जी सभी महर्षियों के साथ एक दिव्य रथ में बैठकर देवताओं तथा दानवों के परस्पर मारकाट वाले घोर कोलाहलपूर्ण तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने के लिए आकाश में उपस्थित हुए। इंद्र ने अपने वज्र को चलाकर उस युद्ध में महाबल एवं पराक्रम से युक्त सैकड़ों हजारों दैत्यों का संहार किया। उसी प्रकार वरुण ने भी क्रोध पूर्वक अपने पाश से श्रेष्ठ असुरों को बांधकर अपने अस्त्र से प्रहार कर उन्हें यमपुरी भेज दिया। अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के बाण चलाकर युद्ध भूमि में दैत्यराज तारकासुर के अनेक सैनिकों को मार गिराया। कार्तिकेय जी ने भी युद्ध भूमि में दुष्ट तारकासुर से युद्ध करके अनेक महाबली तथा पराक्रमी दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से असुरगण तारकासुर के समीप प्राण छोड़ने लगे। वहां की युद्ध भूमि मरे हुए असुरों, उनके हाथी घोड़ों तथा टूटे हुए रथों से भरकर अगम्य हो गई। मुनिवर तदनंतर मारे गए दैत्य समूहों के रक्त से दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक नदी बहने लगी। नारद जी इस प्रकार अपनी सेना के नष्ट होने पर दैत्य श्रेष्ठ तारकासुर ने सेनापति कार्तिकेय के साथ भयानक युद्ध किया। उसने युद्ध में सैकड़ों हजारों शस्त्रों से कार्तिकेय जी पर प्रहार किया, जिन्हें गौरी पुत्र ने हंसते हुए काट डाला। उसी प्रकार उस युद्ध में देव सेनापति कार्तिकेय के चलाए सैकड़ों हजारों दिव्यास्त्रों को तारकासुर ने भी काट डाला। इस प्रकार बाण समूहों के द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के युद्ध को देखकर देवता और किन्नर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तदनंतर क्रुद्ध दैत्य तारकासुर ने रोष में आकर स्वर्ण के अग्रभाग वाले बाण यमदंड के समान भयंकर बाणों को सेनापति कार्तिकेय पर छोड़ा। नारद जी कार्तिकेय जी ने भी अत्यंत भयंकर अर्धचंद्र बाण चलाया। उसे तारकासुर ने भी आधे निमेष में ही काट डाला। तत्पश्चात देव सेनापति ने अत्यंत क्रोध पूर्वक तीव्र वेग वाले तथा झुके हुए पर्व वाले 10 भयंकर बाणों से श्रेष्ठ दैत्य को पुनः भेद डाला। मुनिवर वे दैत्यराज तारकासुर उन बाणों से घायल तथा मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। तब पुनः उठकर बार बार सिंहनाद करते हुए उस दैत्य ने क्रोध पूर्वक शूल उठा लिया। उस महाशूल को उठाया देखकर शत्रुसूदन कार्तिकेय ने भी अपना महान ओजस्वी शूल चलाया। उस शूल से दैत्य तारकासुर के हाथ में स्थित शूल तत्क्षण ही भस्मीभूत हो गया। ये एक आश्चर्यजनक सी बात हुई। मुनि तब क्रोध से जबड़ा चाटते हुए दैत्य तारकासुर ने युद्ध भूमि में देव सेनापति की ओर शक्तिशाली लोहे की बनी भयंकर गदा चलाई। देव सेनापति ने उस भयंकर गदा को अपनी गदा से सहसा ही तोड़कर उसके हाथ से गिरा दिया और उसके हाथों पर भी प्रहार किया। तब दानवराज एक अन्य दूसरी गदा उठाकर बार बार सिंहनाद करते हुए देव सेनापति की ओर दौड़ा। हाथ में गदा लिए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर कार्तिकेय जी ने घोड़े की नाल जैसी अग्रभाग वाले बाण छुरप्र से उसकी दोनों भुजाओं पर प्रहार किया। उस अस्त्र से आहत होकर युद्ध भूमि में दैत्यराज तारकासुर ने युगांत कालिक मेघ की भांति घोर गर्जना की।